हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें हम सिद्धांतों का अध्ययन या अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमिक्स में हम जब इन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र यानी कि धन का शास्त्र। धन को यानी कि पैसे को किस प्रकार हम प्राप्त करें, किस तरीके से उसे कमाएं और किस प्रकार उसका वितरण करें, यानी कि किस प्रकार हम उसका उपभोग करें और किस प्रकार उसका वितरण करें, यही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में हम जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस इफ़ेक्ट है, इन नियम्स होते हैं, इनको हम जानते हैं। ठीक है। और जब इन नियम्स को हम व्यवहारिक रूप दे देते हैं, उसी को हम इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक। हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे हम वस्तुओं का किस प्रकार से उपभोग करें, यानी कि धन का हम किस प्रकार कंजप्शन करें, एक्सचेंज करें या उसका वितरण करें, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और अर्थशास्त्र के जब नियम्स को यानी थ्योरीज़ को हम अप्लाइड फॉर्म दे देते हैं, यानी इनका प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और वो जनक इसलिए ही नहीं माना जाता कि बस एक कहने के लिए। आपको मालूम होगा 1776 से पहले जो अर्थशास्त्र था, यह एक सामाजिक विज्ञान का विषय हुआ करता था। उससे पहले ये विषय नहीं था। ठीक है। अब इसकी एक इंडिविजुअल पहचान नहीं थी। 1776 के बाद जब एडम स्मिथ की बुक आई वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक आई, उसके बाद से ही अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता मिली। ठीक है। जब इन थ्योरीज़ को हम पढ़कर, ठीक है, इनको अप्लाई कर देते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसको ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अब हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा देख लेते हैं। जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो वह वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये यूएसए है, यहाँ अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ चाइना है। इन किसी भी देश में, इंडिया हो, अफ्रीका हो, यूएसए हो, चाइना हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में हम इन थ्योरीज़ को अप्लाई कर देंगे, ये वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया में इन थ्योरीज़ को अप्लाई करा तो इंडियन इकोनॉमी, अफ्रीका में अप्लाई करा तो अफ्रीकन इकोनॉमी, यूएसए में अप्लाई करा तो यूएसए इकोनॉमी, चाइना में अप्लाई करा तो चाइनीज़ इकोनॉमी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करा तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। जहाँ पर भी इन भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में हम इन थ्योरीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, यानी इनका प्रैक्टिकल फॉर्म दे रहे हैं, वे वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि आप स्कूल में थ्योरीज़ पढ़ते थे क्लास में, जैसे साइंस की क्लास होती थी तो आप पहले थ्योरीज़ पढ़ते थे। ठीक है। या कंप्यूटर्स की थ्योरी पढ़ते थे। ठीक है। कंप्यूटर हो या साइंस लैब हो, कोई भी थ्योरी हो, उनको आप पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ने के बाद आप एक लैब में जाते थे, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो साइंस की हो। ठीक है। जब आपने इन थ्योरीज़ को अप्लाई करा, इन थ्योरीज़ को अप्लाई करा साइंस लैब में, कंप्यूटर लैब में, ठीक है, तो ये वहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्म लेते ही वहाँ की क्या बन गई, इकोनॉमी, यानी कि व्यवहारिक रूप में आ गई। ये व्यवहारिक रूप में आने के बाद ही इनको अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। आई होप सो आप सब समझ चुके होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।